ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19 से 21 के मधुर माँ वाक्य। बाबा ने कहा, बच्चे तुम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं ये कोई पढ़ा ना सके। फिर बाबा ने कहा, अपने स्वमान में टिको। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाने आई। इसी प्रकार शिव बाबा भी शरीर धारण कर पाठ बजाने आए, पर वो पुनर्जन्म में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। फिर बाबा ने कहा कि शांति धाम में तो शांति है। जब जाओ अपने स्वमान में टिक जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा चेतन शक्ति, उसे पाठ तो बजाना ही है, वापिस कोई जा भी नहीं सकता। आत्मा जब अपने स्वधर्म में है तो शांत है। ऐसे बाबा भी शांति का सागर है। वो आकर हमें सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान कोई ऋषि मुनि आदि नहीं दे सकते। फिर बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। तुम चक्कर लगाते जब सतयुग में आते हो तब आपको कोई ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि सतयुग में तो सुख है। संगम पर बाप आके हमें ये सारा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा, देखो तुम कितने सौभाग्यशाली, जिनको स्वयं बाप बैठ समझा रहे हैं। बाबा आए हमारी सदगति करने, सदगति मार्ग बताने। तो बाबा ने कहा, सर्व का सदगति दाता एक है। इस समय बाबा आकर हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध देते हैं। सतयुग में तो कोई उपद्रव होता नहीं। वहाँ तो सुख भी है, शांति भी है। हर प्रकार की सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जितने तुम बच्चे लायक बनेंगे, परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन परीक्षा से डरना नहीं, क्योंकि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो इसलिए हम अपने रक्षक स्वयं बने, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करें, और विनाश तो होना ही है। इस समय कोई भी छूट नहीं सकता। पाठ तो सबको बजाना ही है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर माँ वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ाई। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। तुम जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाह हो जानी है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। विनाश तो होना ही है, ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेघ विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाह होगी। फिर इस पति दुनिया में वापस आना ही नहीं। घर गए तो फिर नई दुनिया में आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को चला रहे हैं। यह आत्मा का रथ है। जैसे बाप भी इस रथ पर सवार हुए, ब्रह्मा तन रथ पर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को भूल गए हैं।
हमारे रहने का स्थान ही शांति धाम है, मूल वतन है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो कि हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी हो जाओ। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हो। मनुष्य शांति तो मांगते हैं, मन की शांति चाहिए। ये आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना कि कहा रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। यहाँ भाई यहाँ आए हैं पाठ बजाने, इन आर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। यहाँ ये पाठ बजाने इन आर्गन से डिटैच हो जाते हैं। जब इन आर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो तो इस शरीर से काम ना करे तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी जहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र को कोई को जानते नहीं। सिर्फ तुम बच्चे समझते हो कि पहले हम सूर्यवंशी राजा या प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आत्मधन को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है सद्गति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम भी के क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी है। परीक्षा तो होनी चाहिए कि ब्राह्मण या ब्राह्मणी है या नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को तो ज़रूर जानते होंगे। बाप रचता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आत्मधन को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही जाते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा। अब तुम ही ईश्वरी पढ़ाई में हो। परमपिता परमात्मा इस समय में पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फ़र्क तो कोई है नहीं। रुद्र भी शिव बाबा को कहते हैं। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब ये बाबा का कार्य स्थापना का शुरू हुआ तो इधर विनाश का कार्य भी शुरू हुआ। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। वही गीता कहते हैं इस ज्ञान जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान जग है ना। इससे पुरानी दुनिया साफ होनी है। जग में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान जग में सारी पुरानी दुनिया साफ हो जाएगी।
तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पति दुनिया में फिर आएंगे नहीं। ऐसा राजयोग सीख रहे हो जो यहाँ से घर जाके फिर नई दुनिया में आएंगे, पति दुनिया में आएंगे नहीं। ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब ख़त्म होंगी। ये सारी नॉलेज अब तुम्हारी बुद्धि में बैठती है। शिव बाबा कहते, मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आत्मदन को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। इससे कोई पूछेंगे, तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि नहीं जानते, वह रचता और रचना के आत्मधन को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आत्मधन का राज कोई समझा ना सके। रचता शिव बाबा के सिवाय रचना के आत्मधन का ज्ञान कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएगा। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ का साथ उनका माँ के साथ उनका संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। बाबा तो पावन बना के शांति धाम ले जाएंगे, फिर हम सतयुग में आएंगे, सतयुग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य देवता पद पाने। ये गुण जहाँ धारण करने हैं, देवताओं वाले गुण जहाँ धारण करने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय और कोई देख भी ना सके। अब तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में फिर भी राक्षस आदि दिखाए हैं। ये कोई जानता नहीं कि भारत कितना पवित्र है। महिमा में गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंचा था वो इतना नीचे कैसे बना, ये किसको भी पता नहीं। कहते हैं ये भावी बनी बनाई है, जिसकी किसकी भावी है ये भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आत्मधन को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पला नहीं पढ़ सकते जब तक कोई ड्रामा देखे नहीं। वैसे अखबार में भी कहा था एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर तो कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे कि ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को भी समझते हो। मनुष्य कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्कर फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसी को पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया कि परमात्मा युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उस संगम पर हम नीचे उतरते हैं, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं। ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है
तो सूर्यवंशी राजा रानी उसको राजभाग का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। जो लास्ट 8वां जन्म लक्ष्मी नारायण का कि वही फिर राम सीता को तख्त पर बिठाते हैं तिलक देकर। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। चंद्रवंशियों ने कोई सतयुग पर सूर्यवंशियों पर चढ़ाई नहीं की है, उन्होंने स्वयं उनको राज्य दिया। जैसे किसको रजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उनको पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देकर सिंहासन पर बिठाते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई भी नहीं होते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले मनुष्य बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी थे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते मैं साधु आदि का भी उद्धार कर सकता हूँ। साधु आदि का उद्धार कर सबको शांति धाम ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में हैं। स्वर्ग में तो सिर्फ देवताएं रहते हैं। वहाँ भी सेक्शन अलग अलग हैं। सतयुगी देवताएं, त्रेता युगी देवताएं अलग, फिर धर्म पिता आते हैं, उनके धर्म की आत्माएं अलग। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी बौद्ध आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मुसलमान में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। ये बिरादरी है बड़े से बड़ी। फिर दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनके निकले हुए हैं। पहले आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, फिर दूसरे धर्म पिता आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी। पहली तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर। हाँ, मैं फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य हैं 4 बिरादरियाँ: आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। हाँ, मैं फर्स्ट। बाकी आते हैं फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि। अभी हम नीचे उतरे हैं। हम कोई 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवता पतित होने के कारण इस समय अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है कि उनकी बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी और कोई होती नहीं। देवी देवताओं से ऊपर कुछ है नहीं। हम ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम पहले जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते। सबसे जास्ती दुखी भी ये है। कर्जा भी ये लेते रहते। कितने साहूकार, अब कितने गरीब, सब कुछ गवा बैठे। ये है ही दुख धाम। अब बाप आए हैं, फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। चाहते भी हम मुक्ति में जाएं, सुख को कांग विष्टा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। वो सोचते हैं सुख कांग विष्टा समान है। सतयुग में आते नहीं, उनको सुख का अनुभव नहीं। तुमको अनुभव है, महिमा में गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब आप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो।
द्वापर से नाम बदली कर दिया, देवता धर्म वाले जब पतित बन गए हैं, गाते रहते हैं हे पतित पावन हो। बाबा ने बताया तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, कितने जन्म पति दुनिया में है, 63 जन्म। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है, सारी पुरानी दुनिया इसमें साफ होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी तो बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है परंतु इतना सत्य जैसे आटे में नमक, फिर ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हमने ये जग रचा है, इस समय सब अपना तन मन धन स्वाहा करते हैं, जीते जी मरते हो, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आत्मदंत को, राज को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद जग में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सबको नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। अब है वरदान, सर्वात्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्वात्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व राज्य का अधिकार ग्रहण प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर आर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। अभी बनना है विश्व सेवाधारी। स्नेह देना है, देखना है अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया। सबको स्नेह देखना है, देखना अपने विश्व के भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अथवा सहयोग दो। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जब थकावट फील हो तो खुशी का डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगा। आज का सम्मान है, मैं सौभाग्यशाली विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी सौभाग्यशाली विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज के पुरुषार्थ की पॉइंट है, मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप, मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प भी शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। हरे के प्रति शक्तिशाली संकल्प चलाना। मम्मा की पॉइंट है, मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाप के दिए खजानों से सदा संपन्न रहो, इसलिए सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु बन गई। हमें भी परमात्म खजाने से स्वयं को भरपूर कर
राय संस्कार भाषा धारण करने हैं, कभी कोई से भी कोई कामना नहीं रखनी। दाता के बच्चों को देने वाला बनना, किसी से लेने की कामना नहीं रखनी। ओम शांति। मम्मा समान बनना है तो इन शिक्षाओं को धारण करना है। बाकी आज मुजफ्फरपुर की रानी बहन की क्लास आई है, वो सबको भेजी जाएगी और उसको अच्छी तरह सभी सुने। बहुत अच्छी धारणा की क्लास थी। ओम शांति।